Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. He was very much into acting और मेरे को एडिटिंग का बहुत ज्यादा शौक था. कभी खुशी कभी गम का हमने वहाँ पे स्पूफ बनाया था. So उसके थ्रू हम लोग मिले और हमें नहीं पता था कि वो जर्नी एकदम मतलब वहीं से शुरू हो जाएगी. My dad is an MBA, my mom is an MBA, my sister is an MBA, and that was also expected from me also. एक तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना जो सबके हर इंसान के They all give respect. They were पहले तो वो लोग बस यही बोलते थे जो कोई पूछता था वीडियोस बनाता है इंटरनेट पे पता नहीं क्या करता है. दिल्ली का खाना, गुड़गांव का खाना, अमृत पंजाब का खाना, नॉर्थ का खाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ का खाना एंड इवन मुंबई का खाना जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें व्हिच इज आल्सो गुड. चलो मैं झूठ नहीं बोल सकता. नॉर्थ का खाना मेरे को बेटर लगता है. रियलिटी शो वाज प्राइमरीली फॉर एक्टर्स लाइक यू नो प्राइमरीली फॉर टीवी एक्टर्स. Okay, hi Dhruv, hi Shubham, welcome to India Forums. Thank you so much for having us. Thank you for joining us in fact. Okay, so now today we're going to talk about your journey in the world of content creation and how did you guys begin and everything. Okay. Starting with my first question to you guys is, Okay. tell us about your journey as creators and how did it all begin? I think our journey began, I think, back in 2017 when we were in college, fourth year of college. And actually it was Dhruv's idea to start a YouTube channel. मतलब मेरे को तो मैंने कॉलेज से पहले YouTube देखा भी नहीं था. मतलब कॉलेज में आने के बाद I started watching videos and then I started watching Lilly Singh and you know TVF, AIB. And because I was very much interested in dramatics like acting, script writing, this and that. And Dhruv was into editing a lot. Yeah. So that's when we met and we thought कि चलो भाई कुछ शुरू करते हैं. So that was it. Basically, we met in 2014, 2015ish in the first year itself because there was हर किसी के कॉलेज में फेस्ट होते हैं. तो हमारे भी कॉलेज में एक फेस्ट था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था स्पूफ मेकिंग कंपटीशन में. हमारी एक कॉमन फ्रेंड है दिशा. दिशा तो दिशा के थ्रू हम दोनों मिले थे. ही वाज वेरी मच इनटू एक्टिंग और मेरे को एडिटिंग का बहुत ज्यादा शौक था. एंड उस टाइम पे आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ लिली सिंह, प्राजक्ता, मोस्टली सेन की वीडियोस. एंड आई वाज लाइक यार इंजीनियरिंग ठीक है but this is something that really excites me, you know, and this is something that I really want to try and explore. So and like since coincidence बोलो या जो भी बोलो, we actually stood second in that Bollywood spoof making competition. कभी खुशी कभी गम का हमने वहाँ पे स्पूफ बनाया था. So उसके थ्रू हम लोग मिले और हमें नहीं पता था कि वो जर्नी एकदम मतलब वहीं से शुरू हो जाएगी. And now we are finally here. So yeah, it's been a beautiful journey and yeah. Oh, okay. So, very, I'm sure बहुत लोगों ने आप दोनों ये सवाल पूछा होगा. What was the thought behind the name Fanyas? Oh, अच्छा तो basically very good question. Okay. हमने मल्टीपल टाइम्स अपने चैनल का नेम चेंज किया. कभी फ्यूचर में हमारे को अपने बच्चों के नाम देने पड़ेंगे, शायद वो भी हम 3-4 बार चेंज कर रहे हैं. हम इतने पहला हमने जो नाम रखा था वो स्किज़ो सेंस रखा था फॉर एवरीबॉडी हु डजंट नो. And वो इतना complex नाम था that people used to come to us, whoever watched our video and if they liked the video they used to come to us and be like, you know, we really like your videos and your channel was this. And we like. So we were like, क्या? So we thought कि we should change it and then उसके बाद हम लोगों ने we thought कि कुछ ऐसा रखते हैं जो हमें define करता है. And because we both are engineering graduates, तो हमने सोचा sloshed engineers रखते हैं क्योंकि हमें लगा बहुत cool लगेगा उस टाइम पे. तो unfortunately that also didn't pick up. फिर हमने एक रखा इंडियन कॉमेडी मीटर. सब कुछ हटा के सबसे सिंपल नाम रखा इंडियन कॉमेडी मीटर. फिर वो बन गया ICM. तो यार फिर वापस फिजिक्स की एक टर्म हो जाती है. तो सब कुछ ऐसा करते हुए हमने बोला छोड़ो, थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा सोचते हैं. बट ज्यादा जब नहीं सोचा एक्चुअली तब जाके एकदम से दिमाग में आया बिकॉज फन्यासी हमारे लिए इट मींस इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड सन्यासी. सो बेसिकली हमने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के हमने कुछ ऐसी चीज पकड़ी जिसमें हमारे को बहुत ज्यादा मजा आता है. एंड उसमें वी आर हैविंग फन व्हाइल डूइंग इट. मतलब हमने फन करने का संन्यास लिया है बेसिकली, व्हिच इज व्हाई इट इज फन्यासी एंड आल्सो रैपिंग द मर्च फन्यासी. तो अगर आपने सब कुछ छोड़ के आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है, यू आर आल्सो फन्यासी. एग्जैक्टली. और हमने ये चीज बोली थी कि अगर इसके बाद हमें नाम चेंज करना पड़ा तो हम काम नहीं करेंगे. तो थैंकफुली टचवुड फन्यासी finally picked up and yeah, that's the story. Thanks to you guys. Okay, content creation आज की अगर डेट में हम बात करें तो it's a very popular career. Yeah. But back then when you guys started, I think it was not very popular. It wasn't. Right? True. So when you decided to take it up full time,
Yeah. How did your families react? Because of course you guys were engineers of पढ़ाई की इतनी ज़्यादा. Yeah. We go Yeah. ahead and say that no, this is not what I want to do. I want to do something like this. So Indian parents usually cannot. Accept that. Yeah, What, yeah. what exactly happened with those people? So I think in my case, my entire family, they have been very supportive from day one. They sort of always knew that I was meant to do this. I don't know. You know, my father, मतलब मेरे पापा जो हैं वो मेरे सबसे बड़े cheer leader हैं. मेरे मम्मी मेरे सबसे बड़े cheer leader हैं. आंटी देख लो, अब याद आया इसका आपका नाम लेना. दोनों. And even like of course like you said कि because I come from a family just like every Indian family ever. My family has been very academically inclined, like super smart people, my sisters, my brother-in-laws, everyone. बट जब मैंने उनको बताया कि यार मेरे को थोड़ा कुछ मतलब एक्टिंग का शौक है या मेरे को कुछ यूट्यूबिंग का करना है, दे वर वेरी सपोर्टिव बिकॉज दे वांटेड मी टू डू समथिंग दैट आई जेन्युइनली लव. एंड ऑफ कोर्स दे हैड देयर कंसर्न्स कि भाई सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, हाउ विल यू सस्टेन फाइनेंशियली कैसे क्या. But I think eventually, if you keep working towards something, everything works out, and that's what happened with us. Yeah, and for me also it was like कि my family is also very much academically inclined. Basically, my dad is an MBA, my mom is an MBA, my sister is an MBA, and that was also expected from me also. After completing my BTech, I was also supposed to complete my MBA. But जब मैंने start किया था वीडियोस का शुभम के साथ, उस टाइम पे फॉर अ ईयर आई फील मैंने मम्मी पापा को बिल्कुल कुछ नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ. यू नो, दे हैड नो आइडिया. And even after that, my parents were so supportive. जब मेरा college खत्म हो गया था, I was like, I'm going to Bangalore because I wanted to pursue something else, not engineering, but something that really excites me. And उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला जो पसंद आ रहा है एक बार जाके ट्राई कर लो. You have 1 year or 2 years because इस टाइम पे रिस्क ले सकते थे. At that age, and my family, touch wood, they were very supportive about that thing, and I went to Bangalore. 2 साल कुछ भी नहीं हुआ. Yeah. हमने वीडियोस बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बट ऐसे कुछ रीच नहीं मिलती. बट स्टिल माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, माय सिस्टर वाज वेरी सपोर्टिव. इट्स जस्ट कि कभी कभी बीच में हो जाता है when you are academically good. If you are like a not average, I was good in studies and all. So obviously जो मेरे relatives थे कुछ या मेरे family friends जो थे, they used to tell my parents कि पढ़ाई में अच्छे से MBA complete करवाओ, ये क्या. But they didn't hesitate about this thing. They were like वो जो कर रहा है अपना मन का कर रहा है. एक तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो सबके हर इंसान के With all due respect, they were also like trying to find something good only, जो भी वो जिस तरीके से बात कर रहे थे. But at the end of the day, our family has been very supportive for I us. think they have been very supportive and आज भी मतलब अब तो चलो उनको पता है यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर जो क्या पहले होते तो हैं वो लोग उस बस time यही पे? बोलते थे, जो कोई पूछता था वीडियोस बनाता है इंटरनेट पे, पता अब नहीं लेकिन क्या करता है, कर रहा है, कुछ दाढ़ी कर मूंछ रहा है. बना के कुर्ता पेट निकाल के चुन्नी वुन्नी लगा के वीडियोस बनाता है, हंसाता है लोगों को. So But उनको that's the एंड जब हमारे को थोड़ा लो भी फील होता था नहीं, जब हम एक दूसरे को डाउट करने लग जाते थे, बिकॉज 2 साल 3 साल जब आप कर रहे हो उतना नहीं आता था. एट दैट टाइम आल्सो आवर पेरेंट्स वर लाइक कॉल करके करो, हो जाएगा, you are yeah. So I think they have been the biggest support system that thank you mom, dad, we have. auntie, uncle. Yeah. Right. Now that you've come this far, how do you look back at your journey? I'm sorry, what? How do? Now that you've come this far, how do you look back at your journey? I think It's been a journey of ups and downs, more lows than highs, to be very honest. But we feel very inspired by all our work that we have done, and we feel very proud also. Because we had a lot of moments where we could have given up. To be very honest, सारी चीज छोड़ के हमारे लिए बहुत इजी होता है, ये बोला कि चलो जॉब कर लेते हैं, लेट इट बी, और जस्ट कंप्लीट आवर एजुकेशन एंड एवरीथिंग. एंड जो एमबीए एजुकेशन तो मैं कर ली थी कंप्लीट, बीटेक भी डिड, भैया कर रहे हो सब लोग एजुकेशन आप भी करो. Yeah. बट इट्स जस्ट कि वी डिडंट लूज होप, एंड हम दोनों एक दूसरे को चेयर करते थे, हमारी फैमिली करती थी. ओवरऑल वी फील वेरी इंस्पायर्ड एंड वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. I think when I look back at our journey, I see that we have evolved. मतलब हम लोगों ने काफी grow किया है as creators only, as professionals. I think हमने अपने craft को better करने की कोशिश करी है. अपने जैसे क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, पहले जिस टाइम पे हमने शुरू किया था long format videos बहुत चलते थे YouTube पे. Right. अब आप देख रहे हो लोगों का retention time ही नहीं है. मतलब 15, 20, 30 सेकंड जब से especially reels आया है, तो अपने आप को उस हिसाब से डालना, अपना content उस हिसाब से बनाना. So we have sort of tried to fit in ourselves into the changes that have come to us,
एंड काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ और सीखना है, मतलब अभी तो जर्नी जस्ट शुरू हुई है। बेसिकली हमारी तो- जो हम पहली वीडियो अब देखते हैं और अब की वीडियो देखते हैं, हम पहली वाली वीडियो सोच देख के गए थे हमने कैसे अपलोड कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। So, तो लेकिन वो बहुत जरूरी है, मतलब बहुत वो जरूरी है। फर्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है। तो if you don't cringe while watching your previous videos, it means you haven't evolved. evolved, yeah, as a creator. That So is I what think, we believe. so I think that's about the journey part. Yeah. So, what is the one achievement or the first achievement that you made that made you feel like you've achieved something on your journey? I think फर्स्ट अचीवमेंट तो होगी जब हमारा सिल्वर बटन आया था YouTube का। Same maybe. Right, The I first think that the achievement. first achievement से like that's the first thing that came to our mind। जब सिल्वर बटन के लिए हम एलिजिबल हो गए और जब वो आया, डिलीवर हुआ, हमने खोला, हमने फोटोज खिंचवाई, जब घर वालों को दिखाया, तो आई थिंक वो मोमेंट बहुत I स्पेशल guess था। when you वो award जो था, the Yeah. silver button, that in itself was like the biggest achievement for Yeah, us, yeah, क्योंकि yeah. उस टाइम पे we thought कि जो भी मेहनत थी वो अब रंग ला रही है। या एंड आई थिंक क्योंकि जब हमने शुरू किया था ना, तो जैसे 2017 में 2018 में जब हम लोगों ने शुरू किया था, 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होना, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग Very डील big व्हेन deal. यू स्टार्ट आउट, राइट। Right. और हम लोग सोचते थे कि कैसा लगेगा यार, ये वो सिल्वर बटन के साथ फोटो खिंचवाएंगे, सिल्वर लिखा होगा, नाम लिखा होगा, 100K लिखा होगा। तो जब वो हुआ मूवमेंट, जब हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम पे हिट नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक उसके 1-2 दिन बाद जब हमने थोड़ा बैठ के सोचा, Yeah. तो आई थिंक दैट टाइम इट हिट अस कि वी हैव एक्चुअली वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एटलीस्ट इफ वी आर एबल टू गैदर एन ऑडियंस, तो मतलब हम कुछ तो सही कर ही रहे कुछ तो हो सही कर रहे हैं। और वो हर दिन जब भी हम देखते थे सिल्वर वाला जो है, उससे लगता था कि कि ठीक है, आगे ये और भी हम बढ़ो कर और रहे हैं, करो। कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स देन गोल्ड बटन हैपेंड एंड नाउ So I guess the biggest achievement, the first biggest achievement where we felt that we have made it was the silver silver button for play us. button from YouTube. Yeah. So yeah. Thanks YouTube. Okay. So I want to ask the two of you because क्योंकि आप दोनों मतलब of course you know are different individuals of course. Yeah. कभी आप दोनों के बीच में कोई creative conflicts या ऐसा कुछ हुए? I guess it's very natural. Obviously, it happens. We both are very creative, and we both are opinionated. तो डेफिनेटली इन द बिगिनिंग जब हम करते थे तो ऑब्वियसली क्लैशेस होते थे, ऐसा लगता था कभी ये वाला आइडिया बेटर है, दूसरे को लगता था नहीं ये वाला बेटर है, तो स्टार्टिंग में। बट नाउ आई गेस विद टाइम वी हैव कम इनटू अ स्पेस जहाँ पे हम दोनों का काफी अच्छे से अलाइन हो जाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी एंड आइडियाज भी। और अगर कहीं पे छोटा मोटा डाउट आता है तो ऑब्वियसली मेरी सुनी जाती है। नहीं, आई थिंक हम लोग, क्योंकि हम लोग 6-7 साल से कर रहे हैं, राइट, तो एक सिनर्जी टाइप का बन गया है। मतलब इनिशियली जब शुरू किया था तो बहुत ऑब्वियसली 2 different individuals, creative individuals coming together to work on the same thing, you know, दो माइंड्स के प्रोज भी बहुत है, 2 माइंड्स के कॉन्स भी बहुत है, बट आई थिंक विद टाइम हम लोगों ने आपस की एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमें डिलीवर करना है प्रोडक्ट, व्हिच इज आवर वीडियो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर ईगोज और आवर यू नो आवर फैक्ट दैट वी हैव टू प्रूव आवर पॉइंट्स। तो आई थिंक वो चीज हम लोगों ने भी सीखी है विद टाइम। At the end of the day, And, what we want is कि फन्यासी पे quality content. Yeah, Be yeah, it his yeah. idea, be it my idea. Yeah, and most of the time, like 90 to 90% of the time, 90 to 95% of the time, we think alike. Like Yeah. when we think of an idea, हम थोड़ा सेम ही सोचते हैं। तो ऐसा बन गया, मतलब ऐसा बन synergy ऐसी गया। आ गई है with 5-6 years of working. Slowly you understand your audience and then you think of the ideas, thinking कि ऑडियंस को क्या पसंद हाँ। आने वाला है, rather than you know कि मेरे को ये मेरे को- पसंद आ रहे हैं, इसको ये exactly. पसंद आ रहे हैं. It's about कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा. That is now how we think. Yeah. So And I in the think beginning it was like कि क्या करे जो beginning में लोगों तो को बस नहीं, just kidding. It was Right, fun it was in the fun. beginning as well. Right. So yeah. So you know, the two of you both of you are separate races, right? Yeah. Yeah. Mohammed and you are from Gurgaon. कल्चरल जो ऑफ कोर्स ज्यादा कुछ तो नहीं बिकॉज इंडिया में ही है बट मेट्रो सिटीज है Yeah. बट कल्चरल डिफरेंसेस को किस तरीके से आप अडाप्ट कर पा रहे हैं बिकॉज आई थिंक द फूड और यू नो द हाउसेस ये सारी चीजें अलग है अमृतसर और दिल्ली से अरे ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. काफी अच्छा सवाल है ये। So काफी अच्छा actually, सवाल है. so I've been like I was born and brought up in Amritsar, which is a beautiful city in Punjab, you know, and it's a very peaceful city. मतलब वहाँ पे and it's a small town, like not a metropolitan city, like it's a small town, peaceful town, and वहाँ पे काफी शांति, काफी अच्छा सा माहौल. Then I came to my मतलब college, उसके बाद फिर college में I came down south and then I was in we were in Bangalore for 2 years.
तो डेफिनेटली कल्चर शॉक इन टर्म्स ऑफ स्पेस, मतलब जो जगह पे जहाँ पे आप रहते हो, इवन बैंगलोर, मुंबई, मतलब यहाँ पे जो घर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, वो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। बालकनीज नहीं होती। अब जैसे नॉर्थ में कोठियां होती हैं, लाइक यू नो बड़े बड़े घर होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस, या लाइक वेयर आवर पेरेंट्स स्टे, बेसिकली इंडिपेंडेंट हाउसेस। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब चेंज था। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा डिसएडवांटेज था, एडवांटेज था। ऑब्वियसली स्मॉल कॉम्पैक्ट स्पेस के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, और बड़ों के अपने, बड़े घरों के अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। स्मॉल जगहों को मेंटेन इजीली कर सकते या हैं, तो हमें ये बहुत खुशी है, साफ सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं जाती। तो ये एक चेंज लगा। उसके बाद कल्चर का आई गेस कल्चरल ये वाला जैसे लाइफस्टाइल चेंज था हमारे लिए कि डेफिनेटली हम इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते बचपन से, एंड सोसाइटीज एक बिल्ड अपार्टमेंट पे रहना, बिकॉज मुंबई में सब फ्लैट्स में रहते हैं, सो दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट फॉर अस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस फूड हमारे लिए था, बिकॉज दिल्ली का खाना, गुड़गांव का खाना, पंजाब का खाना, नॉर्थ का खाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ का खाना, एंड इवन मुंबई का खाना जैसे महाराष्ट्र का अगर हम बात करें, which is also good, which is good but different। जैसे I sometimes miss, चलो मैं झूठ नहीं बोल सकता, नॉर्थ का खाना मेरे को बेटर लगता है। बहुत कोशिश करिए यार मुंबई में, अच्छा अगर किसी को अच्छे रेस्टोरेंट्स पता है प्लीज कमेंट्स में बताओ, हम पढ़ेंगे और हम बाहर जाके फूड जरूर ट्राई करेंगे। देखो भाई, मेरे को तो मुंबई का खाना भी अच्छा लगता है, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि नॉट जस्ट, मतलब हम लोगों की बात नहीं है, जनरली कोई भी अपने घर से अगर निकलता है पेरेंट्स को छोड़ के या अपनी फैमिली को छोड़ के, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आपको सब कुछ खुद करना होता है, राइट? तो दैट इन इटसेल्फ इज अ लाइफस्टाइल कंप्लीट शिफ्ट ऑफ आपको खुद ही उठना है, मतलब उठते आप खुद ही हो, आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, आपको बिल्स भरने हैं, आपको यू नो हाउस हेल्प का सब करना है, हाउस सर्च हंटिंग करनी है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रोसरीज, जो कि आप बचपन में जब आप फैमिली के साथ होते हैं आपको पता ही नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये सारे चेंजेस भी आए कल्चरल शिफ्ट के साथ साथ। इवन वन मोर थिंग जो चेंज था, जैसे गुड़गांव में इफ यू टेक एन ऑटो, तो आप पहले आर्ग्यूमेंट करते हो, बार्गेनिंग करते हो कि भाई यहाँ से आ जाने कितने पैसे लोगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप ऑटो लो, अगर ऑटो वाला जाना चाहते हैं तो। बट इट्स द बेस्ट थिंग, मतलब इट्स द बेस्ट थिंग जो मीटर से ऑटो चलते हैं। हम लोग तो मतलब यू नो वी लव दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग कि कम्यूट बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे। तो अभी अगर आप ऑटो से जा रहे हो तो फिर आप वहां जाओ, फिर जितना मीटर में आ रहा है वो आप दो। तो दैट इज लाइक अनदर चेंज फॉर अस। जब हम मुंबई में थे, दैट वाज अनदर चेंज। एंड आल्सो पीपल सेलिब्रेट अ लॉट। गणपति जो है, गणेश चतुर्थी होता है, वो सारा मुंबई जैसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। That was a very different thing for us also, and we thoroughly enjoy all this. Right. So yeah. Okay. So you know, as content creators, because you are in the public eye all the time, Yeah. there are bound to be days when people also pull you down. Right. How do you deal with such days? We cry. We don't. So basically, I guess every content creator on this planet do get, you know, jarring kind of comments. आपको इस चीज में obviously in the initial days you cannot be like कि चलो मेरे को इफेक्ट नहीं होगा, obviously it affects you, but slowly you develop a thick skin while you read those comments. You understand कि यार we need to focus on those comments that are positive, that are, you know, uplifting, that are inspiring for us, and we have 90% of the comments that are very good, even 95-98% comments are very good. True. So why just focus on that 2% of the comments that make you doubt yourself or your craft? बाकी आई थिंक अगर आप इफ यू आर पुटिंग समथिंग आउट फॉर पीपल टू व्यू, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव क्रिटिसिज्म दोनों के लिए, मतलब क्योंकि आपने कुछ सोच के वो चीज डाली है आउट इन द पब्लिक, और लोग कुछ सोच के उसके बारे में अपने ओपिनियंस देंगे। Exactly. तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फोकस कहाँ पे होगा। क्या आपका फोकस इस चीज पे होगा कि कोई ये बोल रहा है कि बहुत ही बकवास कंटेंट है यार, क्या बना रहा है, या फिर आपका ध्यान इस चीज पे होगा कि इट वाज गुड बट हाँ थोड़ा बेटर हो सकता था, ये चीज शिफ्ट हो सकती थी, या फिर ये कि ओ माय गॉड वी लव योर कंटेंट, सो हैप्पी दैट यू गाइस आर यू नो क्रिएटिंग कंटेंट। तो ये तीन टाइप के कमेंट्स आई थिंक जनरली हमारे लिए हमारे फेवरेट कमेंट्स होते हैं व्हेन पीपल राइट, यू नो, यू मेड आवर डे, वी वर गोइंग थ्रू अ रफ डे बट एज सून आई सॉ योर वीडियो इट जस्ट made me smile. Yeah, so I think those are the comments, and constructive criticism is always welcome, but जो एकदम ही the comments that are mean, उनको we try to ignore because we know our true intention. अब किस intention से वो वीडियो डाल रहे हैं, we just want people to smile, just बाकी like Dhruv said, हमारी फन्यासी फैम #फन्यासी फैम बहुत क्यूट है, वो लोग अच्छे कमेंट्स ही मोस्टली करते हैं, तो हम लोगों को मतलब नेगेटिव कमेंट्स इतने आते नहीं है, बट जो भी आते हैं आई थिंक we just हम 2-3 मिनट रोते हैं
और उसके फिर हम बाद shift कर we रहे move थे forward. Yeah. तो देखिए comment that has stayed back. like I just said ki when people write when people write that I was going through depression and I saw your video and I'm feeling way better right now, all these kind of comments are literally something जो मेरे को literally इतना it warms my heart a lot. अभी रिसेंटली मतलब एक दो महीने पहले वी गॉट अ डीएम, नॉट अ कमेंट बट डीएम में समवन सेइंग दैट दे मेट देयर आइडेंटिकल Yeah. सिस्टर थ्रू आवर कंटेंट, मतलब व्हिच इज क्रेजी राइट. मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में शी स्टेज एंड उनकी जो सिस्टर है वो शायद इंडिया में रहते हैं, और हमारी किसी वीडियो पे कमेंट उन्होंने किया होगा जो कि उनकी सिस्टर ने देखा, या पता नहीं हाउ दैट हैपेंड. उनको दे मेट ईच अदर ऑनलाइन एंड दे वर लाइक मतलब ऑब्वियसली वो Now they are bonding. बिछड़े हुए ट्विंस Yeah. थे आई थिंक. And that just blows our mind कि मतलब भाई ये हम आसानी की जगह लोगों को मिलवा भी पा रहे मतलब हैं, ये तो so- बिल्कुल ही क्रेजी है राइट. लाइक आप लोगों को बिलीव भी नहीं हो रहा होगा, हमें भी नहीं हुआ, बट फिर देन वी वेरीफाइड एंड वी वर लाइक मतलब We are so happy for it's you. crazy. So that was something that has stayed back Yeah. with me. Right. Okay. Did you ever feel like giving up? ऐसा कोई वक्त आया था? Definitely. Of course. I think When giving up ka even today, like I won't say giving up, but obviously there are moments when you doubt yourself. Even when you are an established creator, I'm sure सिर्फ हमारी बात नहीं है, बहुत सारे creators जिनकी बहुत अच्छी following, बहुत अच्छे अच्छा content है, वो लोग भी कभी ना कभी doubts तो सबके माइंड में आते हैं. और हमारे भी Yeah. माइंड में definitely वो चीजें आई हैं. To be very honest, content creation की अगर हम बात करें, number game is very toxic. Right. So whenever you think of a video that you are putting your heart and soul into, आप बहुत टाइम दे रहे हो, कभी कभी वो वीडियो वैसा परफॉर्म नहीं करती जैसा आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली यू डाउट कि कि क्या वो जो आइडिया था लोग उससे रेजोनेट नहीं कर पाए या कैसे था. तो वो मोमेंट्स आते हैं, कभी कभी 2-3 वीडियो साथ में नहीं चलती है. एट दैट टाइम यू डू फील, बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर कि दिस इज योर प्रोफेशन नाउ एंड numbers are not everything. It's about the quality of the video True. that you need to focus on and the people that you have, The community that you have built. And I think जब भी ऐसा thought मतलब आया है, हमेशा माइंड में यही आया है कि भाई शुरू क्यों किया था. शुरू तो इसलिए किया था ना क्योंकि मजा आ रहा है, और अब कुछ ऑप्शन भी नहीं है. और नहीं मतलब वो तो चलो ठीक है, बट इसीलिए शुरू किया था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियोस बना के लोगों को हंसा के. तो आई थिंक वो चीज आपको अपने आप को रिमाइंड करवानी पड़ेगी कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत मजा आ रहा है ये चीज करने में. तो And we are passionate about it. That's the Yeah. most important thing. So- It's because of a passion that we are doing this. एंड ओनली देन कैन यू कीप गोइंग. मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपको ड्राइव है आपके अंदर और आपका इंटरेस्ट है जो आप कर रहे हो इन एनी फील्ड. And जब भी लोज आता था, ऐसा भी होता है कि touchwood because we are like 2-man army. तो एक को अगर लो फील होता था, दूसरा हमेशा मोटिवेट करता था कि हम सही जा रहे हैं जो भी है. तो obviously if you have someone in your life जो आपको Your family, your friends. best friends जो आपको हमेशा uplift करने के लिए ready है. So Nothing like that it. helps So, yeah. a lot. Right. But do you have you ever faced that the fear of being relevant over the years? कि आज तो है, कल चलिए क्या होगा? It happens. It happens. That's a very good question, first of all. And that yeah, feeling I think is very inevitable, to be very honest. वो आएगी ही आएगी, because this whole profession is about being relevant in the industry. If you're not relevant, so it will affect your mental health, your mind, and obviously because that is one of the key elements of this industry. True. So आती है, definitely आती है, but then again we are confident about our work, we are confident about our Fanyasi fam, we are confident about our कि हम कर लेंगे, we can do this thing. हमने पहले भी किया है, lows आए हैं तब भी हम उससे बाहर निकले, तो we can always pull through. And I think we need to understand, we need to not make a big deal about it. मतलब we need to take life as it comes. And सिर्फ हमारे ही फील्ड में नहीं, I think बहुत हर फील्ड में ऐसा होता है where you feel like you're losing a sense of relevance. Like even if आप ऑफिस में भी किसी जॉब में भी काम कर रहे हो, अगर आप 2-3 दिन आपके पास कोई काम नहीं है, तो you have that fear कि मतलब अब जरूरत मेरी है नहीं है. I'm just talking, अगर आप किसी और भी फील्ड की बात करो, तो दिस इज वेरी नेचुरल टू फील इन एनी जॉब, इन एनी फील्ड. एंड उसको एक ही चीज ओवरकम कर सकती है. एक तो ये कि आप इनोवेशन करते रहो, और दूसरा ये कि आप कंसिस्टेंटली करते रहो, बस अपना काम करते रहो, एंड दैट विल टेक यू फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट. सो यही है मतलब इसका एक उपाय तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, a way to go about it. But yeah, मतलब just accept it and let it go and just keep going. But thought आई है, obviously आई है. Yeah. We'll be lying if we say कि ना फर्क नहीं पड़ता, relevance क्या है.
Okay. Okay. So the horizons of content creation as a profession have widened with time. Yeah, true. We have creators who become successful actors, entrepreneurs, reality show contestants also. True. Very Are true. the two of you open to such opportunities? Oh, definitely. Yeah. And sorry, what will be that one project that if comes your way, you will take up without batting an eyelid? I think we are firstly very much interested in taking up more opportunities, and we want to widen our horizon as well. And I think anything that comes our way, जो कि हमें लगेगा कि हाँ यार इसको करके तो मजा आएगा. So I think that is something for myself. If I say like, because I'm really passionate about acting, so if there is anything that comes up related to web series or any show where basically I have to act, any movie. I would gladly set up a meeting and try to crack it. So yeah, so that's definitely on one of the bucket list things that is there. I guess mine is also very similar. जैसे कि first thing that was majorly in our mind was merchandise, and thanks to Fanyasi fam हमारे को मौका मिला that we could have we were able to even creating something of our own. So I guess the next step is obviously we are always open to explore versatility, be it dance. जैसे अब हमने comedy के अलावा हमने dance videos 2-3 डाली है and our audience loved it. So thank you so much for all that support. And आगे चलते हुए OTT is definitely something that अगर अच्छी script, अच्छा interesting वो आता है तो we will take that thing up. We are always open to that. Definitely. So if anyone's watching us, you can contact us. What are your thoughts on reality shows? Oh. Are they real? We have a lot of creators who recently gone ahead and participated in reality. No, I think it's a great opportunity. Like creators को एक different space में दिखाना, because reality show was primarily for actors, like primarily for TV actors. And now they've opened spaces for also content creators who have a good following. तो ये बहुत अच्छी बात है. मतलब as content creators, I think it's a great deal to pave a path that is new to people following them. Definitely. एक होता है कि आप रॉ रहो YouTube वीडियोस पे डाल के, एक होता है रियलिटी शो में जाके अपना पूरा रॉ साइड ऑडियंस को दिखाओ, and that is something that increases your likability a lot. So, Or decreases. मतलब you will get those kind of audiences that will resonate and relate to your personality, and आपकी personality बहुत ठीक से निकल के आती है reality shows में, तो that is something जो Would you like? Oh, अगर if we are in a good space, good zone, I तो think definitely we will. That is something that we can explore. Like, why not? I mean, अभी अगर आप खुद ही एक existential crisis से जा रहे हो लाइफ में और अगर आप reality show में चले गए तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही एकदम ही. But again, then that is also your reality. तो वो तो खैर अलग बात है. But yeah, definitely, I think it will be a great way for our YouTube or our Instagram community to sort of understand who we are as people, how we function, So definitely, that would be a very good opportunity for us to explore. 80% yes, 20% might be no. Okay. Lastly, because there are a lot of creators, upcoming creators coming up. Yeah. What is that one message that you would want to give to all these creators who are, or people who are thinking of stepping in this profession? I'll just say, don't think, just start. Because sometimes what happens is you wait for that perfect video or that perfect equipment that you need or perfect script or perfect something. So that will never happen. Yeah. Just start. Don't think much. पहली वीडियो डालो, उसके वजह से आपको पता चलेगा उसमें क्या गलतियाँ थी. Then you'll do the second video, you'll rectify those mistakes. ऐसे करते हुए you'll get better. जैसे हमारे साथ हुआ था. Now when we look back at our first video, हम नहीं देख सकते उस वीडियो को बिना क्रिंज करे. Of course, we are glad that we put it up. Yeah. And I think आप तभी इस चीज को मतलब फुल टाइम, अगर आपको एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए शुरू कर रहे हो. मतलब क्या आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आपको पैसे चाहिए, क्या आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आपको पसंद है वो चीज जो आप कर रहे हो, Right. क्या आप इसलिए शुरू कर रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी एक काम है बट आपको साइड पे कुछ करना है. So you have to be very clear about why you are starting and being very frank and very honest with you guys. अगर आपका category 1 है which is पैसे के लिए अगर आप कर रहे हो तो then don't start it because it is not something that happens overnight. Success ऐसी चीज नहीं है जो एकदम से आपको मिल जाती है. In most cases, of course, in some cases that may be true. तो अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे हो कि भाई content creation या इसमें तो बहुत पैसा है ऐसे वैसे,
So you will eventually get bored of it when you don't see the results. Very true. You will only continue when you are passionate about it, and that is my राय कि भाई passionate हो तभी करो और आगे मतलब you And know. even I'll say you cannot hightail to get a viral video. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से एक वीडियो डालें you'll expect कि viral हो जाएगी. It doesn't happen. So if you are passionate about that thing, then slowly things will turn out to be lucrative. True. So, Yeah, they might not also, honestly, but then you have to just have faith and keep going. You have to have faith in your craft, in your work, and somewhere in the universe कि भाई होगा, and then you know you will eventually reach where you have to reach. Consistency is the key. True. Thank you guys. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank you much. so much.